हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। देखिए, लाइसोसोम क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, हमको इसके बारे में ही पढ़ना है। देखिए, लाइसोसोम क्या होता है, बैग के जैसी संरचना होती है, ठीक थैलियों की जैसी संरचना होती है, जो जिसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक जल अपघटनी क्या होते हैं, एंजाइम्स या बीकर भरे होते हैं। ठीक, जिसको देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो लाइसोसोम होता है, अगर इस वर्ड को देखें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना, लाइसो और सोमा। लाइसो मीन्स होता है क्या, डाइजेस्टिव, और सोमा मीन्स होता है बॉडी। ठीक, ये क्या करते हैं, इसको अगर एक नाम और दे दिया जाता है, कहते हैं पाचक काय। ठीक ना, काय का मतलब होता है बॉडी। ठीक, देखिए, इसकी जो खोज थी, उस खोज को किसने किया था या इसको खोजा किसने था? डी डुबे ने। किसने खोजा था? डी डुबे ने। कब खोजा था? इन्होंने खोजा था 1955 में। ठीक, अब देखिए, ये जो लाइसोसोम होता है, ये प्लांट सेल जो होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन जो क्या होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, जैसे कि आपका हो गया लीवर सेल हो गया, किडनी हो गई, ठीक ना, ल्यूकोसाइट्स हो गए, और क्या होता है पैनक्रियाटिक सेल हो गया, इन सब में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों? इसका रीज़न है, हम आपको बताएंगे अभी आगे कि ये क्यों पाया जाता है। देखिए, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स एक प्रकार का क्या है, लिम्फोसाइट का ही पार्ट है। लिम्फोसाइट्स क्या होता है, WBC को ही हम लिम्फोसाइट कहते हैं, उसी का क्या है, एक टाइप्स है ये ल्यूकोसाइट, जो क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करती है। ठीक, किसमें? इम्यून सिस्टम में क्या होता है, ये हेल्प करता है। अब देखिए, ये जो क्या होता है, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे पहले किसने देखा था? पी मेटाइल ने देखा था। किसको? लाइसोसोम को। कहाँ पर? न्यूरोस्पोरा फंगस में। ठीक, कवक होता है एक, उसमें देखा था इसको। ठीक, अब देखिए, हम बात करते हैं किसकी, इसके ओरिजिन के बारे में। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? देखिए, जो उत्पत्ति जिसे आप कहते हैं, जो क्या होता है, वेसिकल्स होता है, गोल्जी बॉडी का जो वेसिकल्स होता है, या जो छोटे छोटे क्या होती हैं, गोल्जी बॉडी की जो थैलियाँ होती हैं, उसी से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण जो और किससे होता है, जो क्या होते हैं, ट्यूब लाइक संरचना होती है, किसमें? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उससे भी क्या होते हैं, इसका निर्माण होता है। और जो नए लाइसोसोम होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक, अब बात आती है किसकी, इसके स्ट्रक्चर या संरचना की। तो देखेंगे संरचना, देखिए ये कैसा होता है, अप्रॉक्सीमेटली राउंडेड। ठीक, ये कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो 0.4 से क्या होता है, 0.8 माइक्रोन होता है। ठीक, अब देखिए, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम होता है, ठीक, फैट डाइजेस्टेड एंजाइम होता है, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड एंजाइम्स होता है। जब हम आपको डाइजेशन पार्ट पढ़ाएंगे लेसन, तो वहाँ पर बताएंगे कि फ़ैट को डाइजेस्ट करने वाले कौन से एंजाइम हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले कौन से एंजाइम हैं, ठीक, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले कौन से एंजाइम हैं, उनका नाम क्या है, ठीक, वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे या पढ़ाएंगे। ठीक ना। अब देखिए, ये क्या होता है, ये टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ये दो क्या होते हैं, झिल्लियों से घिरे होते हैं। पहले को बोलते हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली, ठीक, दूसरे को बोलते हैं इनर स्पेस या अंतः अवकाश। ठीक, देखिए, जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, और जो क्या होते हैं, इनर स्पेस, जो इसके अंदर क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, उसमें क्या भरा होता है आपका, लगभग 30 से 35 क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम हम आपको बताएं, जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं, इसमें भरे रहते हैं। ये आपका हो गया क्या, देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं ना, इसके फंक्शन के बारे में। चलिए, अब देखते हैं किसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। देखिए, इसके कार्य क्या होते हैं, हमको ये देखना है। ठीक ना। देखिए, ये पहला काम क्या करता है, पाचन का, डाइजेशन का इसका काम होता है, मुख्य काम ही है इसका क्या, डाइजेशन। देखिए, ये डाइजेशन किसका करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, जो बाहर से आए हुए क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक,
उनको पचा जाता है। देखिए जैसे अमीबा में क्या होता है, इसी के द्वारा क्या होता है, फूड का आप क्या होता है इंगेशन, जो फूड लेते हैं उसको अमीबा वो क्या करता है, पूरा का पूरा सेल को ही खा जाता है। ठीक, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। दूसरी चीज़ फैगोसाइटोसिस बाय WBC, जो क्या होता है भक्षण की क्रियाएं होती हैं। WBC क्या करता है, जैसे जहाँ की कोशिकाएं क्या होती हैं नष्ट हो जाती हैं, घाव वगैरह लग जाता है, वहाँ क्या हो जाता है घाव जैसे बन जाता है, तो वहाँ पे देखिएंगे आप वाइट वाइट कलर का क्या होता है पानी के जैसी निकलता है लिक्विड, ठीक ना। तो वो क्या होता है WBC होता है, जो क्या होते हैं अगर उस पर कोई बैक्टीरिया वगैरह अटैक करता है तो WBC क्या करता है उसका भक्षण कर लेता है, जिसकी वजह से घाव को ठीक होने में क्या करता है मदद करता है ये। देखिए ये तो बात हो गया एक्सटर्नल, जो बाहर से आ रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। अब एक होता है इंटरनल। देखिए इंटरनल में ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है अंदर के जो होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। और देखिए जैसे जो पुराने सेल हो गए उनको क्या करता है जिंदा करने का काम करता है। देखिए इसको हम डॉक्टर भी कहते हैं, क्यों, ये क्या करता है रिपेयर करने का काम करता है। अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो उनको मार देगा। ठीक, सीधी सी बात, अगर वो क्या कर रहा है रिपेयर कर रहा है, अगर पुराने सेल रिपेयर नहीं हो रहे हैं तो सीधी सी बात उनको क्या करेगा, हैप्पी बर्थडे कर देगा, तुरंत ख़त्म। ठीक, मार देगा उनको। ठीक, देखिए तो क्या करते हैं ओल्ड ऑर्गेनेल्स को भी क्या करता है डाइजेस्ट कर जाता है। अगर वो ठीक होने लायक हैं, अधमरे हुए हैं जैसे, तो उनको क्या करेगा पहले ठीक करने का काम करेगा। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उनको क्या करेगा खा जाएगा, उनको छोड़ेगा नहीं। ठीक, और ये क्या करता है, देखिए इसका एक मुख्य काम और होता है, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। माइटोसिस जो होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें हेल्प करता है। जब क्या होते हैं कि ये लाइसोसोम जो होता है वो परिध पेरीफेरल पे, सेल के पेरीफेरल पे आकर या परिध पर आकर क्या होता है फटता है, तो क्या होते हैं माइटोसिस समसूत्री विभाजन क्या होता है शुरू होता है। ठीक, तो ये बात हो गई किसका, एक तरफ का। अब देखते हैं इधर, देखिए ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब होता है स्वनष्टीकरण, स्वयं से नष्ट कर देना। देखिए जैसे क्या होता है, ये डाइजेशन करता है डैमेज सेल का, जो क्या हो चुके हैं ख़राब हो चुके हैं सेल, उनको क्या करता है, जैसे घाव वगैरह लगा होता है तो वहाँ के सेल क्या हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं, तो उनको क्या करेगा डाइजेस्ट कर देने का काम करेगा, ताकि क्या हो, जैसे अगर क्या होता है अगर किसी को मारने से कई लोगों का जान बच जाता है तो क्या करते हैं उसको मार दिया जाता है। जैसे अब रोड पर बाइक गाड़ी चल रही है, कोई बस है पूरी भरी हुई है, तो अगर सामने कोई इंसान है या कुत्ता वगैरह है, अगर उसको बचाने के चक्कर में पूरे बस के लोगों की जान खतरे में है तो उसको क्या करेंगे मार देंगे। उसी तरह से क्या होता है बैक्टीरिया से या क्या करते हैं और सेल, घाव का जो घाव लगा है और सेल नष्ट ना हो, इसलिए क्या करता है जो सेल ख़राब हुए हैं उनको रिपेयर तो करता है, अगर नहीं होंगे तो क्या करेगा मार देगा। ठीक ना, ताकि और भी सेल ख़राब ना हो। ठीक, ये काम हो गया। इसका और काम होता है लाइसोसोमल एंजाइम्स का, जो इसमें लाइसोसोम के जो एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जल अपघटनी जो बीकर होता है, उसका जो pH होता है वो कितना होता है 4.6 से 5 होता है। देखिए ये बहुत एसिडिक होता है, इसलिए इसको एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है कैटेप्सिन क्या हो, एक एंजाइम है, कैटेप्सिन एक एंजाइम है जो मेटामॉर्फोसिस क्या करता है रूपांतरण, काया रूपांतरण में हेल्प करता है। किसके, फ्रॉग के। फ्रॉग में क्या होता है जो टैडपोल, देखिए फ्रॉग का जो क्या होता है लार्वा, लार्वा किसे कहते हैं, जैसे क्या होता है जो बच्चा होता है, जैसे गाय का बच्चा होता है और क्या होता है जो शेर का बच्चा होता है उसे कब कहते हैं, उसी तरह से जो मेंढक का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं टैडपोल कहते हैं। वो उसके का है लार्वा का नाम है टैडपोल। ठीक, तो उसमें क्या होता है टैडपोल में क्या होते हैं पूंछ के जैसी संरचना, आप देखे होंगे क्या होता है मेंढक को क्या करिए मछली समझ के लेके आइए डालिए उसमें, तो बाद में वो क्या होता है मेंढक बन जाता है। ठीक ना, तो क्या है मेटामॉर्फोसिस, वो क्या होता है पहले उसमें पूंछ होता है, तो यही क्या है कैटेप्सिन जो क्या है एंजाइम है, ये क्या करता है टेल को डिजनरेटेड कर देता है, टेल क्या करता है डिजनरेट कर देता है, और क्या होते हैं फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस करता है। ठीक, और देखिए इसको सुसाइडल बैग या एटम बम कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है हम आपको बताएं, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको क्या करता है इनएक्टिव कर देता है या डिजनरेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है सेल का जो होता है वो डेड हो जाते हैं सेल, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं सुसाइडल बैग कहते हैं। देखिए
इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक नेचर का होता है। प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कोई शेप और पर्टिकुलर साइज़ नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक नेचर का कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें एक्रोसोमल एंजाइम होता है जो क्या करता है, लाइसोसोमल इन नेचर का होता है। एक्रोसोमल क्या है, एक एंजाइम है जो जिसको आप एक्रोसोम क्या होता है हम आपको बताए थे, जो क्या होता है, हेड के जैसी संरचना होती है स्पर्म में, उसी को एक्रोसोम कहते हैं। उसी में एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, एक्रोसिन। ये क्या करते हैं, ये किस नेचर के होते हैं, लाइसोसोमल नेचर के होते हैं। जो क्या करता है, एग जो होता है, एग में जो क्या होता है, आपको पता है न्यूक्लियस होता है एग में। इस एग में जो न्यूक्लियस होता है, ताकि जो स्पर्म का क्या होता है न्यूक्लियस होता है वो इसके अंदर इंटर कर जाए, तो इसके जो क्या होते हैं, दीवार होता है एग का, उसको क्या करते हैं, लिसिस तोड़ने या गलाने का काम करता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन या निषेचन अच्छे से हो सके। तो ये बात हो गई किसके बारे में, हम पढ़ लिए लाइसोसोम के बारे में। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अगला सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम देखेंगे किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। ये हमारा क्या है, अगला सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक। देखिए राइबोसोम जो होता है, इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज पैलेड ने। कब किया था, 1953 में, 1953। देखिए यूकैरियोटिक जो होता है उसमें अलग होता है राइबोसोम, और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें अलग राइबोसोम होता है। जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 80S होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें 70S होता है। देखिए जो यहाँ पर S है ना, S वो क्या है, स्वेडबर्ग्स इकाई है। इसको स्वेडबर्ग ने दिया था, इसीलिए इनके नाम से क्या कर दिया गया, दे दिया गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये कैसे हैं, इनको कहा जाता है नेकेड पार्टिकल। नेकेड पार्टिकल का मतलब इनमें किसी भी प्रकार का ये मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते। तो वो क्या होता है, जो नेकेड पार्टिकल होते हैं वो किसका बना होता है, जो राइबोसोम बना होता है वो किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है, बस इसमें और कुछ नहीं होता। देखिए इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, 70S और 80S। ये हम आपको बता दिए। एस क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट है। इस यूनिट को किसने दिया था, स्वेडबर्ग्स ने दिया था, इसलिए इसको स्वेडबर्ग्स यूनिट कहते हैं। देखिए आगे हम चलते हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट और क्या है, मेम्ब्रेन लेस क्या है, ऑर्गेनेल्स है। इसमें क्या है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रोटीन और आरएनए का, ठीक ना। ये क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक। इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 100 to 150 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं जो क्वाइल्ड हुए रहते हैं, क्या, आरएनए और प्रोटीन क्वाइल्ड होकर इसमें क्या होते हैं, लिपटे रहते हैं, ठीक। देखिए जेम्स स्लेक के अनुसार क्या करते हैं, जेम्स स्लेक के अनुसार कब 1981 में इन्होंने बताया कि जो क्या होते हैं 70S टाइप होते हैं, उसमें क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 30S होता है, उसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और जो क्या होता है लार्ज सब यूनिट होता है वो 50S होता है, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब आप ये नहीं जोड़ेंगे कि 30 और 50 क्या होता है, 80 होता है, तो आप इसे 70 क्यों लिखे हैं, या फिर क्या होता है जो 80 और 80S है उसमें 40 और 60 ये 100 होता है। देखिए ये क्या है, यूनिट है, एक क्या होता है छोटा होता है, एक बड़ा होता है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे, ठीक ना, आगे देखेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे देखते हैं क्या इसका जो 70S है और क्या होता है जो 80S है, या जो इसमें क्या होते हैं सब यूनिट होते हैं वो जुड़े कैसे रहते हैं, हम यही देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं हम क्या कि राइबोसोम में देखिए जो मेमेलियन जो क्या होता है कि स्तनधारी होते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है 55S होता है, 55S। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक ना। ये 1D एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। मेमेलियन जो क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो आप बता दीजिएगा कौन सा, 55S, ये नया है, ठीक ना। देखिए ये जो राइबोसोम होते हैं, जो राइबोसोम कनेक्ट रहता है दो इसकी, देखिए हम यहाँ फिगर बनाए हैं, जो ये एक लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। ये लार्ज और जो स्मॉल सब यूनिट हैं ये किससे जुड़े होते हैं, जो जुड़े होते हैं इस किससे जुड़े होते हैं, चिपके किससे रहते हैं, ठीक ना। जैसे आप गोंद लेते हैं ना, गम
ग्लू, ग्लू का काम कौन करता है? देखिए इसमें मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक। इनका कंसंट्रेशन जब हाई होता है, कितना, तकरीबन 10 गुना, तो ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और जैसे ही इनका क्या होता है, कंसंट्रेशन लो होता है, ये क्या होते हैं, जो दोनों क्या होते हैं, बोथ जो दोनों क्या होते हैं, हेड होते हैं, बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, आर सेपरेटेड, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखिए इसी तरह से क्या होता है, जो टाइप्स होते हैं, इनका टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है और जो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे 70S होता है, और देखिए एक क्या होता है 70S, एक होता है 80S। जो 70S होता है, 70S किसका होता है, 30S और 50S। इसमें हम आपको बताएं, इसको जोड़ना नहीं है, एक क्या होता है, बड़ा होता है, एक उससे छोटा होता है, ठीक। जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, 50S, और जो छोटा होता है उसको 30S, ठीक। जो इसमें S है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट, क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। इसको, इस यूनिट को क्या किसने दिया था, स्वेडबर्ग ने दिया था, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। देखिए जो 70S होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये 70S कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक। और क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, उसमें भी पाया जाता है, ठीक ना। और जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में कौन से पाए जाते हैं, आपके 80S, 80S में क्या होता है, 40S और 60S। ये हम आपको बता दिए, ये जोड़ना नहीं है, ठीक। ये क्या है, एक यूनिट है, ठीक ना। अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए इसके क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे तो क्या होता है, 60% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 40% आरएनए होता है। इस आरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, आरएनए। देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, और मैग्नीज होते हैं, ठीक। ये सब क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। जो राइबोसोम में प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को कहते हैं कोर प्रोटीन। यही कोर प्रोटीन क्या होता है, जो वायरस होते हैं उसमें क्या होता है, कोर का फॉर्मेशन होता है, और इस यही क्या करता है, आरएनए का जेनेटिक मटेरियल बनाता है, किसमें, प्लांट वायरस में, ठीक ना। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए इसके कार्य क्या होते हैं, इसको सेल इंजन कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इसको सेल का इंजन। ये सेल के इंजन की तरह काम करता है। जैसे कोई भी इंजन होता है ना, किसी चीज़ को ले जाने का काम करता है, ठीक, चलाने का काम करता है। ये भी सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो सारे के सारे सब खत्म, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल का इंजन कहते हैं, या इसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्योंकि क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, आपको पता है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, उस पर राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए वो उसको क्या बोलते हैं, कणिकामय बोलते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होते हैं, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होकर और क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए हम यहाँ आपको बताए हैं कि जो लार्ज सब यूनिट है वो क्या है, 50 क्या है, एस है, और जो स्मॉल सब यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, 30S। और ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। देखिए जो दोनों का क्या होता है, साइज़ जो आप देखेंगे ना, एक ही जैसे होता है, एक ही जैसे दिखते हैं, बस अंतर ये होता है, एक कहाँ पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में, और एक यूकैरियोट में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, राइबोसोम के बारे में। अब फिर हम अगला चलेंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक, और लाइक। थैंक यू।